Hello AI engineers, welcome back to my channel AI Coder and this side Khushbu and this is day 3 in the statistics. Last lecture में हमने type of statistics सीखे थे जिसमें हमने देखा था अपना descriptive stats, inferential stats और उसको अच्छे से deep dive किया था और हमने ये भी देखा था कि यार जो inferential stats होता है उसको basically कैसे measure करते हैं, उसकी क्या क्या techniques होती हैं, sampling techniques होती हैं, वो सारा हमने डीप डाइव किया था। तो उस लेक्चर को जाकर देख लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का एजेंडा है, आज हम समझेंगे, आज की अगर हम बात करें एजेंडा की, आज हमारा मेन एजेंडा है डेटा के टाइप्स। ऑल्दो हमें डेटा पता है कि डेटा क्या होता है, आज हम प्रॉपर डेटा पे डीप डाइव करेंगे कि कैसे कैसे उसको मेजर करते हैं, उसके लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। ठीक है, और किस तरह से वो डेटा साइंस में हेल्पफुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है डेटा को समझना। ठीक है, तो ये आज का हमारा एजेंडा है, इस पर आज हम चलेंगे। ठीक है, मे बी शायद लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है बट विल ट्राई टू रैप दिस अप एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने डेटा टाइप से। फर्स्ट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप समझने से पहले छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं डेटा की। डेटा को समझ लेते हैं। डेटा हमारा क्या होता था? जस्ट लाइक रॉ इंफॉर्मेशन, है ना। रॉ इंफॉर्मेशन होती थी हमारी, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन, मेरी इंफॉर्मेशन एक टाइप से डेटा है, राइट। इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, इमेज, फाइल, कोई सी भी फाइल होती है, पीडीएफ फाइल, एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, कुछ भी, ठीक है, एक्सेट्रा। एंड दैट कैन बी generated from different sources, right? कोई से भी सोर्स हो सकते हैं, या तो वो डेटाबेस से आए या फिर किसी में भी कोई थर्ड पार्टी टूल है वहां से आ रहा हो, क्या इंटरनेट से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, किसी वेबसाइट से आ रहा हो, कस्टमर के क्लिक से आ रहा हो, कुछ भी, कहीं से भी जो भी डेटा हमें मिलता है। आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, उसके अंदर जो आप डेटा फिल करते हो, राइट। आपने कोई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, यहां पर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और ये जो डेटा आ रहा है जो कस्टमर ने फिल किया, तो ये जो डेटा आ रहा है वो भी एक टाइप से रॉ इंफॉर्मेशन हो गई। उस इंफॉर्मेशन पर हम एनालिसिस करते हैं। तो डेटा कैन बी एनीथिंग, कुछ भी है वो डेटा, आपकी, मेरी, किसी की भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा है, इन शॉर्ट वर्ड। ठीक है, जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं बात करूं, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, मैंने बोला कि एक मेरे पास हाउसिंग का डेटा सेट है। कोई जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होती है ना यार, कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, कोई फ्लैट वगैरह बाय करते हो, तो अगर आपको इसका कोई डेटा सेट मिलता है, तो कोई आप हाउस बाय करते हो तो डेफिनेटली उसका कोई एड्रेस होगा, है ना, उसका कोई एड्रेस होगा, उसमें कितने रूम्स हैं, किसी भी फ्लैट के अंदर, किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर कितने रूम्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें चेक करते हो ना। क्या मे बी जो उसको बेच रहा है, ओनर का जेंडर क्या है, ठीक है, क्या प्राइस पर दे रहा है, और भी बहुत सारी चीजें आप चेक करते हो। वो एक जनरल सी, सिंपल सी, मैं एक आपको डेटा की आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि अगर आपके पास हाउसिंग का डेटा है तो आपके पास इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन आती है, करेक्ट। अब मैं जानना चाहती हूं ये जो एड्रेस है, इसका नेचर क्या है या इसका टाइप क्या है। सिमिलरली फॉर रूम्स, जेंडर एंड प्राइस। तो मैं क्या पता करूंगी? अगर मेरा जो एड्रेस है, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का है, मतलब मेरे पास कुछ इस टाइप का डेटा सेव हो रहा है स्ट्रिंग की फॉर्म में, अगर मेरे पास जो नंबर्स की फॉर्म में, जैसे रूम्स जो होंगे नंबर्स की फॉर्म में होंगे, राइट। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं जो हमने पाइथन में डिटेल में पढ़ा था, डेटा टाइप्स को किस फॉर्म में हो सकता है? इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंट, इट कैन बी बूल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, कैन बी एनीथिंग, फ्लोट, राइट, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है। हमारा जो डेटा का जो मेरा नेचर होगा, नेचर मतलब नेचर बोल लो या फिर कोई भी जो फील्ड है, एड्रेस है, रूम्स है, तो उसका कुछ टाइप तो होगा ना यार, किस तरह से आप उसको स्टोर कर रहे हो। तो इसको मुझे समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाउसिंग के डेटा सेट पर मैं एनालिसिस करना चाह रही हूं, ठीक है, एनालिसिस करूंगी मैं, फिर उसको क्लीनिंग करूंगी, उसकी प्रिपरेशन करूंगी, ये सारे स्टेप्स हमने देखे थे ना जब हम पांडास वगैरह पढ़ रहे, तो सारे स्टेप्स देखे थे हमने। तो अगर ये सारी चीजें मैं इसमें करूंगी,
तो डेफिनेटली मुझे ये सब करने से पहले इसका टाइप भी तो देखना पड़ेगा, डेटा का टाइप, डेटा का टाइप या फिर उसका नेचर, राइट? टाइप बोल लो या फिर नेचर बोल लो, वो सब मुझे समझना पड़ेगा ना, तभी तो आप उसके अंदर मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट ये सारी चीजें कर पाओगे, राइट? वरना उसके बिना कैसे कर पाओगे? समझ पा रहे हो आप ये सारी चीजें? तो आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी है ना? ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उसके अंदर चला के चल दिया बस हो गया काम। तो आपके पास ये सपोज ये कुछ इस तरह से आपके पास ये एक CSV फाइल आई है। इस CSV फाइल के अंदर आपके पास ये एड्रेस का कॉलम है, ये रूम्स का कॉलम है, ठीक है, और ये सपोज जेंडर ओनर है, ये आपका प्राइस है। इस तरह से आपके पास एक CSV फाइल आई है, इसके अंदर आपके पास कुछ 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 डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा ना। ये जो डेटा हो रहा है आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो रहा है, आपका इंटीजर फॉर्मेट में हो रहा है, बुलियन फॉर्मेट में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में है, फ्लोट में है, किस में है, राइट? ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाह रहा है वो डेटा, नेचर, उसका टाइप, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है? जब ये सारी चीजें समझ ली, अब यार इसके अंदर ना ये जो डेटा है, मैंने तो बोल दिया यार ये डेटा टाइप्स बोल रही हूं मैं, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये बुलियन टाइप का है, ये नंबर टाइप का है, ये सारी चीजें, इसको इन्होंने स्पेसिफिकली टाइप्स में डिवाइड किया है, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो अगर मैं बोलूं ये आपकी जो कैटेगरी है, डेटा है, ये डेटा एक कैटेगरी है, राइट? पूरी एक टॉप नोच कैटेगरी है। इसने इसको डिवाइड किया दो पार्ट्स में। फर्स्ट टाइप इज क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, और दूसरा है क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। स्पेलिंग्स में गड़बड़ होती है, ठीक है, तो इग्नोर इट। तो ये मेरा इस टाइप के कुछ डेटा होता है। इसको हम क्वांटिटेटिव डेटा को हम न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं, या फिर मेजरेबल डेटा, मेजरेबल डेटा, जो डेटा आपका मेजर किया जा सकता है इजिली, ठीक है? जैसे कि आप उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे कि आप प्लस, माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, कैन बी एनीथिंग, ठीक है? तो जैसे आप कर सकते हो न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा कौन सा होता है? 1 2 3 4 1.5 2.5, राइट? क्वालिटेटिव डेटा को हम बोल सकते हैं और कैटेगरिकल डेटा, कैटेगरिकल डेटा, या फिर स्ट्रिंग डेटा, स्ट्रिंग डेटा। जैसे कि आपका जो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होता है, आपका जो डेटा सेव होता है कैटेगरिकल, जैसे जेंडर, मेल, फीमेल, कलर्स, ब्लू, रेड, ग्रीन, ये सारे क्या हो गए आपके क्वालिटेटिव डेटा, जिस पर आप इजिली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मैथ्स नहीं कर सकते हो, दैट इज द थिंग। तो ये आपके डेटा के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। डेटा के क्या होते हैं? ये आपके टाइप्स होते हैं। दो होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को न्यूमेरिकल डेटा भी बोलते हैं या फिर मेजरेबल डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को आप कैटेगरिकल डेटा बोल लो या फिर स्ट्रिंग डेटा बोल लो, एंड नॉन मेजरेबल, ठीक है, जिसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा, जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, जिसको आप कैटेगरिकल बोलते हो और जिसको आप न्यूमेरिकल बोलते हो, है ना? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपका दो कैटेगरीज आती हैं, इसके अंदर आपकी दो कैटेगरीज आती हैं। द फर्स्ट वन इज योर डिस्क्रीट। ऑल्दो हमने ये डिस्कस किया हुआ है जब हम पांडास वगैरह पढ़ रहे थे, ठीक है, तो अगर किसी इनको नहीं पता है तो मैं फिर भी बता रही हूं फिर से। एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा, डिस्क्रीट डेटा, और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूअस डेटा। सिमिलरली क्वालिटेटिव डेटा, जो कैटेगरिकल डेटा होता है, वो भी हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है मेरा नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा, एक होता है हमारा ऑर्डिनल डेटा। ये टर्म्स हमारे को जो स्टेट्स की टर्म है, साइंस, डेटा साइंस की टर्म्स है, ये हमें पता होनी चाहिए। ऑल्दो हमें इन सब के मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, बट ये सारी टर्म्स, फैंसी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम आगे जर्नी में जाने वाले हैं, डेटा साइंस की जो मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, उन सब के अंदर ये टर्म्स हम कॉन्टिन्यूअसली यूज करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि ये सारी चीजें हमें पता हो, ठीक है? अब समझते हैं इसके अंदर और भी चीजें। डिस्क्रीट डेटा मतलब
डिस्क्रीट डेटा मतलब जैसे कि आपका होल नंबर जैसे होता है ना, होल नंबर, रियल नंबर जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका जो मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपके मोबाइल फोन ऐसे तो नहीं हो सकता ना यार, मोबाइल फोन्स मैंने बोला कि 2, आपके पास 2 मोबाइल फोन है, ऐसा तो नहीं हो सकता आपके पास 2.5 है, नो राइट। ऐसा हो सकता है 2.5 फोन हो सकता है किसी के पास। बोलते हो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द पार्क, ऐसा थोड़ी हो सकता चिल्ड्रंस जो प्ले कर रहे हैं वो 3.5 है, या तो 3 होंगे या 4 होंगे, राइट। तो दिस इज समथिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होल। जब हम पूरे होल की बात करते हैं तब हम उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स कुछ भी हो सकता है, जो भी हम होल की बात कर रहे हैं, तो या तो 2 होंगे या 2.5 थोड़ी हो सकता है। तो उसको कहते हैं हम डिस्क्रीट, जब हम किसी होल नंबर की बात कर रहे हैं, 1 to n में कोई भी होल नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस की बात करें, अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कॉन्टिन्यूस वाले डेटा होते हैं जो होल नंबर नहीं होते हैं। तो सिंपल से जैसे कि आपके फ्लोट में आ गए 1.2 2.2 3.4, जैसे कि आपकी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो जैसे कि आपकी हाइट हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आईक्यू लेवल हो गया, मूवी की ड्यूरेशन हो गई, 3.5 घंटे की मूवी धुरंधर, राइट। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, डिस्क्रीट मतलब होल, कॉन्टिन्यूस मतलब जो आपके फ्लोट डेटा भी होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 2 और कैटेगरीज पर, दैट इज नॉमिनल और ऑर्डिनल। पहले शॉर्ट में समझते हैं एंड यू विल गेट टू नो द होल आइडिया। नॉमिनल मतलब होता है कैटेगरियल डेटा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो नॉमिनल पे चलते हैं और समझते हैं। नॉमिनल मैंने बोला कि यार वो वाला डेटा जो जिसके अंदर नो का मतलब नो ऑर्डर, ना ही कोई रैंक, नो रैंक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यार जैसे कि मैंने बोला यहां पर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो मैंने सिंपल सा बोला कि जेंडर में आपका हो गया मेल फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल क्या है, मतलब आप ऐसा तो नहीं बोलते कि मेल आपका फीमेल से ऊपर आएगा या फीमेल आपकी मेल से ऊपर आएगी, आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है यार कि मेल आपका पहले आ सकता है फर्स्ट रैंक पर, फीमेल आपका सेकंड रैंक पे आ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि यार मेल पहले आएगा फीमेल बाद में आएगी, या फीमेल पहले आएगा या मेल बाद में आएगा। तो आप उस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हो और आपको लगता है कि यार दोनों इक्वल है, यू कांट कंपेयर इट, तो ऐसी सिचुएशंस को बोलते हैं हम, ऐसे डेटा को बोलते हैं हम नॉमिनल डेटा, जिसके अंदर ना कोई रैंक होती है ना कोई ऑर्डर होता है, दैट वी कॉल्ड एज एन नॉमिनल कैटेगरिकल डेटा। क्लियर। और अगर एग्जांपल दूं तो मैं आपको एग्जांपल की बात करें, ब्लड ग्रुप, राइट। अब आपका ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि यार जो आपका A+ है वो B+ से ज्यादा अच्छा है या B+ ज्यादा अच्छा है A+ पे, राइट। तो वी कांट से दैट। ऐसे जब सिचुएशंस होती हैं, और भी जैसे कि कलर वगैरह हो गए, हम ऐसा नहीं बोलते कि ब्लू कलर आपका रेड से अच्छा है, रेड कलर आपका ब्लू से अच्छा है। मैरिटल स्टेटस की यार सिंगल लोग मैरिड लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, मैरिड लोग सिंगल लोगों से ज्यादा अच्छे हैं, तो इनके अंदर कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपनी जगह पर बेस्ट है। तो जब हमारे को इस टाइप का डेटा देखना होता है तो उसे कहते हैं हम नॉमिनल डेटा। क्लियर। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी ऑर्डिनल डेटा की, जिसके अंदर आपका पूरा अपोजिट होता है। अगर मैं यहां पर इसको लिखूं ऑर्डिनल डेटा, क्योंकि वहां पर जगह नहीं बची है, ठीक है। तो ऑर्डिनल डेटा क्या होता है आपका, जब आपने बोला कि उसके अंदर आपका ऑर्डर होता है, उसके अंदर आपका ऑर्डर होता है, रैंक होती है, ऑर्डर नो नहीं आया ना इसमें। ऑर्डिनल नॉमिनल में क्या था, नो ऑर्डर, नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या है, ऑर्डर है, रैंक है, ठीक है। तो जब आपके पास ऐसा कुछ डेटा होता है जिसमें सपोज आपके पास रैंक्स होती हैं, स्टूडेंट की क्या रैंक आई है, एग्जांपल की बात करें, स्टूडेंट की रैंक फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो हम यहां पर समझ सकते हैं, राइट, कि यार फर्स्ट रैंक तो यार टॉप नोच है, सेकंड रैंक उससे कम है, थर्ड रैंक उससे कम है। तो यहां पर आप कंपैरिजन कर सकते हो, राइट। अगर मैंने बोला एजुकेशन की बात करें तो यार 10th से स्टार्ट करते हैं, 10th 12th, और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करी है कुछ भी, ठीक है, ग्रेजुएशन,
पोस्ट ग्रेजुएशन, तो सबके अपने मतलब है, राइट। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो जब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो डेटा कहलाता है वो कहलाता है हमारा ऑर्डिनल डेटा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि यार ये डेटा साइंस में किस तरह से हेल्प करता है, हाउ इट हेल्प्स इन डेटा साइंस। मैंने ये तो समझ लिया कि डेटा का नेचर क्या होता है, दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। उसके अंदर भी दो टाइप होते हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, नॉमिनल, ऑर्डिनल। मेरे को डेटा का नेचर समझ में आ गया, डेटा का टाइप समझ में आ गया है, बट अब ये डेटा साइंस में कैसे हेल्प करेगा। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जो आप आगे चल के जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के अंदर जब हम मॉडल्स वगैरह बिल्ड करेंगे, तो एक चीज समझना, जो हमारे मॉडल्स जो हम बनाते हैं, राइट, उसको समझ में नहीं आता है कि यार वो कैटेगरिकल डेटा को कैसे ट्रीट करे। मॉडल्स जब हम बनाते हैं तो उसको कैटेगरिकल डेटा एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, उसको वो इजीली उसको ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर पाता है। तो इस केस में हमारा जो मोटिव रहता है, जब हम अपने डेटा की क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, और फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसको मॉडल्स में कन्वर्ट करते हैं अपने डेटा टाइप को जानने के बाद, तो क्या होता है ना कि यार आपको समहाउ कन्वर्ट करना होता है अपना कैटेगरिकल डेटा टू न्यूमेरिकल डेटा, जिससे कि आपका मॉडल उसे समझ पाए। इसको डीप डाइव करेंगे जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है। बस इतना समझ लो कि जो भी आपका कैटेगरिकल डेटा, जैसे कि मेल जेंडर का कोई डेटा हुआ, मेल फीमेल, ये सारी चीजें, तो ये मॉडल जो है आपके इजीली इसको समझ नहीं पाते हैं, उसको सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा समझ में आता है। तो हमें समहाउ अगर हमें पता चल गया, डेटा का नेचर पता चल गया कि यार ये हमारा कैटेगरिकल डेटा है, तो हम उस पर ना फिर हम जो आगे पढ़ेंगे अपनी टेक्निक्स, उन टेक्निक्स के बिहाफ पर हम कैटेगरिकल डेटा को, जो आपका जैसे कि जेंडर हो गया, मेल फीमेल, तो हम कोशिश करेंगे कि इस डेटा को हम एनकोड कर दें इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कैसे कर दें वो सारी चीजें समझेंगे, वो अभी आप कंफ्यूज मत हो। बस इतना समझो कि आपके जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं उन्हें इजीली यार कैटेगरिकल डेटा समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो टारगेट होता है, गोल होता है, हम चाहते हैं कि कैटेगरिकल डेटा को यार न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो ये हमारा हम एक छोटा सा टारगेट लेके चलते हैं, और उसके बाद, लेकिन इसके अंदर भी चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, इट्स नॉट इजी। करते हैं, करते करते प्रैक्टिस होती है, समझ में आना शुरू हो जाता है कि कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ठीक है। बट देर इज अगेन अनसर्टेनिटी, यार समहाउ कुछ ऐसे कैटेगरिकल डेटा होते हैं, बहुत टेढ़ा मेढ़ा डेटा है, कुछ टेक्स्ट टाइप डेटा है, तो उसको नहीं कर पाते यार, हर टाइप का डेटा थोड़ी कर पाएंगे। तो कुछ डेटा समटाइम्स इट इज पॉसिबल, sometimes it is possible and sometimes it is not possible, sometimes it is not possible, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, राइट। तो दिस इज द थिंग, ये चीज समझेंगे, फिर उसको, उस डेटा को कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी चीज भी हम समझेंगे कैसे करते हैं। वो सारा पार्ट आपका फीचर इंजीनियरिंग, फीचर सिलेक्शन वगैरह इस टाइप से उन सब में आता है, वो मशीन लर्निंग वाले में समझेंगे। तो बस इतना समझ में आना चाहिए, क्लियर। तो अब आपको पर्पस समझ आ गया कि डेटा टाइप का नेचर भी समझने की जरूरत क्यों है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं यार, इतना मुझे समझ आ गया, डेटा का मुझे नेचर समझ में आ गया, टाइप मुझे समझ में आ गया। अब समझते हैं यार इसको मेजर कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, लेवल ऑफ। तो इसमें आपका पास टॉपिक आता है लेवल ऑफ मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट, डेटा का मेजरमेंट, है ना। इसको हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं, या फिर आप सिंपल सा बोल लो हाउ दिस टाइप्स ऑफ डेटा आर मेजर्ड, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं। तो किस तरह से डेटा को मेजर करेंगे मतलब समझेंगे, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, उसको मेजर करेंगे, समझेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए ना यार मैं सिंपल से अगर बात करूं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हम ये एलओएम करते हैं, एलओएम मतलब लेवल ऑफ मेजरमेंट करते हैं, तो ये आपको बताता है कि ये जो आपको पीस ऑफ डेटा है, जैसे कि अगर पीस ऑफ डेटा की बात करूं मैं, जैसे हमारा हाउसिंग का डेटा था,
उसमें मेरे पास एड्रेस था, ठीक है। तो ये इसके अंदर, इस एड्रेस के अंदर मुझे पता चला ये कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। कैटेगरिकल डेटा के अंदर भी सपोज मुझे पता चल गया कि यार ये मेरा नॉमिनल डेटा है, जस्ट एन एग्जांपल, ये मेरा नॉमिनल डेटा है। तो मैं नॉमिनल डेटा, मेरे को ये चीज पता चल गई, नेचर पता चल गया। अब इसके ऊपर क्या मैं अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवा सकती हूँ? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ भी करवा सकती हूँ उस पर या नहीं? तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम उस पर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ऑल्दो हमारा जो गोल है उसको, उस डेटा को हमें मशीन लर्निंग मॉडल के हिसाब से उसको रेडी करना है। तो उसको रेडी करने के लिए मेरे को समहाउ उसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे, है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये सारी चीज हमारा पर्पस है। इससे क्या होगा कि आप जब उसकी एनालिसिस करोगे, जब आप डेटा की एनालिसिस करोगे, किस लिए वो, क्यों, मतलब किस तरह से वो डिसाइड करेगा, जब आप उसकी एनालिसिस करोगे तो आप डेफिनेटली चार्ट्स वगैरह बनाओगे। हमने जो देखा था सीबॉर्न के थ्रू, मैटप्लॉटलिब के थ्रू, किस तरह से हमने, अगर हमारा न्यूमेरिकल डेटा तो हमने किस तरह के चार्ट्स बनाए थे, हमारा कैटेगरिकल डेटा तो हमने किस तरह के चार्ट्स बनाए थे। तो इस चीज में भी हेल्प करेगा, राइट। अगर हमें टाइप पता चल गए तो हम इजिली उसके चार्ट्स वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। जो हम स्टेट्स में आगे चल के हम प्रॉपर करते हैं तो उसमें हम टेस्ट भी परफॉर्म्स वगैरह करते हैं कि कौन से टेस्ट क्या होते हैं, वो सारी चीजें समझेंगे हम। एफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उन सारी चीज, जेड टेस्ट, तो उन सारी चीजों को समझेंगे और हमें उस चीज से पता चलता है, मेजरमेंट से, कि कौन से टेस्ट हमारे सूटेबल है, कौन से टेस्ट हमारे सूटेबल है, कौन से हमारे सही रहेंगे डेटा के हिसाब से, ठीक है। तीसरी चीज कि यार डेफिनेटली एनालिसिस तो मैंने बता ही दिया, राइट। एनालिसिस किस टाइप की आपको, काइंड ऑफ एनालिसिस आपको करनी है। तो बेसिकली जो LOM है वो आपका बताता है कि हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से आपका डेटा डिफाइंड है, जो आपके पास आया है वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। सो वी कैन डू इजिली, वी कैन नो एंड डू द एनालिसिस, we can know or do the analysis correctly। समझ में आया? अगर हमारे को डेटा का सही से स्ट्रक्चर पता चल गया तो हम सही से उसको एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसको फाइनल करने से पहले, ML को देने से पहले उसकी स्टैटिस्टिक्स टेस्ट वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, कि जिससे मुझे पता चल जाए कि ये सही रहा है। और फिर उसके बाद जो ML मॉडल है उसको कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि ML मॉडल को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, उसको सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा समझ में आता है। कैटेगरिकल को समहाउ हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेवल ऑफ मेजरमेंट का पर्पस हमने समझ लिया है, तो समझते हैं यार किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपके 4 लेवल्स होते हैं ऑफ, 1 सेकेंड, 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं हमारे, जो हम कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके अंदर आपके आते हैं, उसके अंदर आपके आते हैं 4 लेवल्स, दैट इज, जिसके अंदर हम बोलते हैं नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ये आपके 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। जिसमें जो जनरली ये वाले जो 2 होते हैं ये आपके कैटेगरिकल के लिए होते हैं, जो कैटेगरिकल डेटा होता है ना, उसके ऊपर हम किस तरह से बेसिकली मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये वाले जो होते हैं हमारे जनरली हमारे न्यूमेरिकल डेटा के लिए होते हैं, ठीक है। तो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे क्या होता है इन मेजरमेंट में, इनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। और चलते हैं अपना फर्स्ट नॉमिनल। नॉमिनल तो सबको पता चल गया, राइट, कि नॉमिनल क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं सारी चीजें। नॉमिनल में बोला कि मैंने क्या बोला, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, सारे कंपैरिजन में सब अपने आप में बढ़िया है, ठीक है, कोई रैंकिंग नहीं है, नो रैंकिंग। इट इज जस्ट अ कैटेगरिकल डेटा, जस्ट अ कैटेगरिकल डेटा ओनली। या आप उसको बोल लो लेबल्स, और बोल लो आप लेबल्स या फिर नेम्स, राइट। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं अगर बोलूं जेंडर के अंदर मेल या फीमेल,
करेक्ट हो। तो ये इस तरह से आपका कुछ, ये आपका क्या हुआ, जेंडर में जो मेल है फीमेल है, ये आपके क्या हो गए, लेबल्स हो गए, है ना, या फिर जस्ट अ नेम। तो ये आपका नॉमिनल होते जो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। तो अब समझते हैं, तो ये मेरा डेटा हो गया जेंडर, जिसके थ्रू मुझे पता चला कि ये मेरा जेंडर है, जिसमें मेरी ये मेल है और ये फीमेल है सपोज, ठीक है। इस टाइप का मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है। मैंने बोला कि यार इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो नॉमिनल है इसके थ्रू हम जो मेजरमेंट कर सकते हैं, हम ये क्या कर सकते हैं यार, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यार काउंट कर सकती हूँ, मैं यार ग्रुपिंग कर सकती हूँ, मैं यार मोड आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, राइट, है ना। काउंट मतलब, काउंट की अगर मैं बात करूं, काउंट का मतलब कि यार मेल्स कितने हैं, मेल का काउंट सपोज 2 है टोटल मेरे पास, सपोज इस तरह से कुछ डेटा है, फीमेल फीमेल फीमेल, ये मेरे पास कुछ डेटा है एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। तो मैंने क्या बोल दिया कि मेरे मेल कितने हैं, 2 है, मेरे मेल कितने हैं, 2 है, और फीमेल कितने हैं इसमें, 3 है। तो मैं इस तरह से काउंटिंग करती हूँ। ग्रुपिंग मतलब मैंने इनको ग्रुप कर दिया, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। मोड मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, फीमेल की सबसे ज्यादा आ रही है। तो इस टाइप के मैं मेजरमेंट्स इस नॉमिनल डेटा के साथ कर सकती हूं, समझ में आया। तो इस तरह की मैं ये मेजरमेंट्स, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह मैं कर सकती हूँ, है ना। काउंटिंग कर सकती हूँ, ग्रुपिंग कर सकती हूँ, मोड वगैरह निकाल सकती हूँ, जिससे कि मैं डेटा को समझ पाऊं कि मेल्स कितने हैं इस डेटा में, फीमेल्स कितने हैं, कौन सा ज्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं समझ सकती हूँ अपनी, जैसे कि पॉपुलेशन, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन के अंदर मैं आइडेंटिफाई कर रही हूँ, राइट, कि फीमेल्स की जनसंख्या कम होती जा रही है, ऐसा कुछ, राइट, गर्ल्स जो गर्ल चाइल्ड है, तो इससे मेरे को समझ में आ जाएगा, राइट, काउंटिंग करके, ग्रुपिंग करके, फ्रीक्वेंसी से ये सारी चीजें मैं समझ पाऊंगी इजिली, है ना। अब मैं इसको अगर विजुअलाइज करना चाहूं तो सिमिलरली यू कैन डू, ये तो मैंने जेंडर का एग्जांपल दिया, विजुअलाइजेशन पे चलते हैं अभी। यही मैंने सेम अगर एग्जांपल दिया कलर्स का, कलर्स कैन ऑल्सो बी अ नॉमिनल डेटा, कोई ऑर्डर नहीं होता, राइट। अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुप का, अगर मैं बात करूं सिटी नेम का, अगर मैं बात करूं कोई येस और नो का, अगर मैं बात करूं मैरिटल स्टेटस का, दीज आर जस्ट एन एग्जांपल जो हमने ऊपर भी देखे थे, है ना। तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई रैंकिंग नहीं है। तो इसके हिसाब से मैं सिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेजर कर सकती हूँ, ग्रुपिंग मेजर कर सकती हूँ, मोड मेजर कर सकती हूँ। तो दिस इज हाउ यू कैन, इस टाइप के डेटा का आप किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हो। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू हाईलाइट। अब आपने इसको मैथमेटिकल तरीके से यूजिंग नंपाई, पांडास, ये सब आपने यूज करके, इसका ये सारे टूल्स यूज करके आपने इनका मेजरमेंट कर लिया, काउंट निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। अब मैं सीबोन वगैरह का यूज करके यार इसको विजुअलाइजेशन भी कर सकती हूँ, है ना। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है अपना सीबोन, अब समझ पा रहे हो किस तरह से हम कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब, उसके थ्रू हमारे पास अगर नॉमिनल टाइप का डेटा है, कैटेगरी मैटप्लॉटलिब स्पेलिंग, ठीक है, ध्यान रख लेना, इट्स ओके, ठीक है। तो अगर मुझे इस टाइप का डेटा को कैलकुलेट करना है, इस टाइप के डेटा को कैलकुलेट तो मैंने कर लिया, मेरे को विजुअलाइज भी करना है। तो यू कैन सी आप बार चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, आप कॉलम चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। कॉलम चार्ट नथिंग बट बार चार्ट, राइट। तो बार चार्ट आपका कैसे होता है, बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल होता है बाय डिफॉल्ट, राइट। और कॉलम चार्ट कैसा होता है, बार चार्ट में ही आपका जो कंपैरिजन आप करते हो, राइट, वही आपका वर्टिकल में होता है। पाई चार्ट कैसा होता है, इस तरह का कुछ होता है। ये सारी चीजें हमने देखी है, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले जाके मैटप्लॉटलिब और सीबोन जाकर देखो, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग। तो इस टाइप के चार्ट्स आप बना सकते हो, क्योंकि आपको क्या कराना है, यहाँ पर कैटेगरी कंपैरिजन कराना है, कैटेगरीज को कंपैरिजन कराना है कि यार मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, क्या उनका कहानी चल रही है। तो ये सारे मेरे को कंपैरिजन करवाने हैं। तो आप इनके अंदर ये सारा डेटा, ये सारे विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हो। ग्रुपिंग के लिए आप एक और चार्ट यूज कर सकते हो, दिस इज योर स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट भी पढ़ा है, राइट, हमने। तो ये सारी चीजें हम, ये ग्राफ्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में मैंने पढ़ाया है, एक बार ही जाओ देखो अगर नहीं पता है तो।
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइजेशन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एक और सिंपल से एग्जांपल की बात करूं कि यार फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चल रही है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर मेरे को कोई सर्वे वगैरह करवाना है कि फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है अमंग स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करूंगी यार, ऐसा तो नहीं है इनका कोई ऑर्डर है। जावा की मैं बात करूं, सी शार्प की बात करूं, C++ की बात करूं, पाइथन की बात करूं, अगर मेरे को इनके बीच में सर्वे करवाना है, क्विज करवानी है मे बी, तो यार ऐसा तो नहीं कह सकती है जावा सी शार्प से बढ़िया है, राइट। मैं ये भी नहीं कहती सी शार्प जावा से बढ़िया है या पाइथन जावा से बढ़िया है, या सबके अपने पर्सपेक्टिव है, अपने पर्टिकुलर फील्ड में वो यूज किए जाते हैं, अपने अपनी जगह पर वो बेस्ट है, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये किस टाइप का डेटा हो गया हमारा, नॉमिनल। ये आपको समझ में आना चाहिए इजिली कि ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। अब बात करूं मैं यार जावा की, सपोज पाइथन से स्टार्ट करते हैं, हमारा फेवरेट 50 आया। जावा के सपोज जो सर्वे का जो काउंट आया स्टूडेंट के बीच में, जो स्टूडेंट ने क्विज वगैरह की, और आपका कुछ भी सी शार्प का आपका आया सपोज 45, इस तरह से आपका कुछ सर्वे आया, तो इसके अंदर कौन विन कर गया, ये विन कर दिया। तो अगर आपको इसको कुछ चार्ट के फॉर्म में देखना है तो यू विल अंडरस्टैंड इट इजिली, राइट, यू विल अंडरस्टैंड इट इजिली। चार्ट की फॉर्म में अगर आप इसको विजुअलाइजेशन करना चाहते हो, इसलिए तो हम करते हैं। अगर आपका डेटा बड़ा है, उसको आपको इजिली चार्ट की फॉर्म में देखना है, तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि कैटेगरी का क्लासिफिकेशन, कैटेगरिकल डेटा का क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, तो इस तरह से कंडीशंस में आप किस तरह से अपने कैटेगरिकल, जो जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, सब अपने आप में बढ़िया होते हैं, कोई रैंक नहीं होती है, उसमें हम किस तरह से डेटा का मेजरमेंट करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन करते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। दूसरे वाले पे चलें। अगर मेरे पास ऑर्डिनल डेटा आ जाता है, सेकेंड इज योर ऑर्डिनल डेटा मैंने आपको बताया है, जैसे कि आपका जिसके अंदर आपका पास ऑर्डर होता है, आपको रैंक पता होती है, और वो आपका कैटेगरिकल डेटा होता है, उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उसमें फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। एजुकेशन है ना, जिसके अंदर आपने बात की 10th की, 12th की, अपने ग्रेजुएशन की, और उसके भी फर्दर। तो ये टाइप का डेटा क्या है, इसके अंदर कंपैरिजन हो रहा है, राइट। आप ये बोल रहे हो, राइट, 10th डेफिनेटली छोटा है 12th से, है ना। तो दिस इज समथिंग व्हेन यू आर कंपेयरिंग द थिंग्स, और वहां पर आपको बहुत सारी चीजों को कंपेयर भी करना है, ठीक है। और वहां पर आपका बेसिकली बताता है कि यार फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, थर्ड रैंक है, तो ये सारी चीजें आप उसके अंदर डिफाइन करते हो। इससे इजिली आप क्या करते हो, सीक्वेंस और रैंकिंग आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस, हमारे को एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता, बट हम इजिली उस चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। यार ये तो है, छोटा है, ये बड़ा है, बट कितना डिफरेंस है ये डेफिनेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हम चीजों को समझ सकते हैं। डिफरेंस हमें नहीं पता है अगर मैं बोलूं, तो हम ये बोल सकते हैं कि यार ये रैंकिंग है, ये छोटी रैंकिंग है, बड़ी रैंकिंग है, बट एग्जैक्ट डिफरेंस कितना हो सकता है वो हम नहीं बोल सकते। एग्जैक्ट डिफरेंस नॉट नोन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, जब हमारे पास ऑर्डर तो क्लियर है कि यार ऑर्डर तो क्लियर है, बट एग्जैक्ट डिफरेंस अननोन है, अनक्लियर है। एग्जैक्ट डिफरेंस अननोन नहीं बोलते, अनक्लियर है, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है, ठीक है। अब इसको हमें बेसिकली क्या करना है, इसको अगर हमें विजुलाइज करना है तो इस टाइप के डेटा को, तो अगेन बार चार्ट से भी आप कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो रैंक्स को, इजिली कंपेयर कर सकते हो रैंक्स को, है ना। दूसरी चीज आप यूज कर सकते हो कॉलम चार्ट, वही बार चार्ट का सेकेंड वर्जन। एक ऑर्डर्ड बार चार्ट होता है, वही सेम है, कुछ भी नहीं है, बस उसके अंदर आपका हाईएस्ट और लोएस्ट दिखा देता है, कुछ भी नहीं है, सेम है, हाईएस्ट और लोएस्ट दिखा देता है, दैट इज द सिंपल थिंग। पाई चार्ट आप नहीं बना सकते, इसमें बनाना जो बना लो, बट इसके अंदर समहाउ आपका पाई चार्ट के अंदर ना
ऑर्डर लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पाई चार्ट कुछ इस तरह से बनता है, राइट? तो इसमें आप ऑर्डर कैसे देखोगे? तो ऑर्डर विल बी लॉस्ट, ऑर्डर विल बी लॉस्ट, ठीक है? तो वी कैन से इसको यूज मत करो, रॉन्ग नहीं है, बट इसमें ऑर्डर आपका लॉस्ट हो जाएगा तो यार प्रॉब्लम है, राइट? ऑर्डर वी डोंट वांट टू लॉस्ट। तो इस टाइप से जब आपको डेटा का, इस टाइप के डेटा को मेजरमेंट करना होता है तो आप यूज करते हो ऑर्डिनल, अपना डेटा, ऑर्डिनल डेटा, ठीक है? तीसरा चलते हैं, थर्ड वन इज योर इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि जनरली यूज किया जाता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, जिसके अंदर आपके पास ऑर्डर्स भी होता है, इक्वल गैप्स भी होते हैं, ठीक है? इक्वल गैप्स भी होते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है? तो इसके अंदर हमें जो डिफरेंस होता है वैल्यू के बीच में, वो मीनिंगफुल होता है एंड समहाउ इक्वल भी होता है, ठीक है? जिसके अंदर डिफरेंस जो होता है वो आपका समहाउ बिटवीन वैल्यूज वो मीनिंगफुल होता है और इक्वल होता है, और एंड इक्वल होता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं हम इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट। अब इसके अंदर ना यार दो चीजें आती हैं, इसके अंदर ना दो चीजें बहुत फेमस है, जिससे आपका दूसरा भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो उन चीजों को समझ लेते हैं। एक होता है आपका ट्रू जीरो, एक होता है आपका नॉट ट्रू जीरो। इन दो टर्म्स को समझना जरूरी है इन दोनों मेजरमेंट को समझने के लिए, ठीक है? ट्रू जीरो को समझते हैं। ट्रू जीरो मतलब सच में वो जीरो है, सच में वो जीरो है, सच में वो जीरो है। दैट इज वैल्यू जो है आपकी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, सच में वो एब्सेंट है, सच में वो एब्सेंट है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे कि यार 0 kg, किसी का वेट की मैं बात कर रही हूं, वेट ही नहीं है, तो नो वेट, 0 kg मतलब ये कोई वेट नहीं है, उसने मेरे को खाली पन्नी पकड़ा दी। मे बी पन्नी का भी कोई वेट होता है, बट यू कैन जस्ट कंसिडर, राइट? तो उसमें मैं अगर 1 किलो आटा लेना चाहती हूं, बट मेरे को खाली पन्नी पकड़ा दी, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला मेरे पास, तो दैट इज समथिंग 0 kg, 0 रुपीस, ठीक है? तो दैट इज समथिंग नो मनी, है ना? तो दिस इज समथिंग, ये आपके क्या होते हैं? ट्रू जीरोज होते हैं, जिसमें सच में जीरो होता है। नॉट ट्रू जीरो का क्या मतलब होता है? नॉट ट्रू जीरो का मतलब होता है कि यार वो जीरो तो है, वो जीरो तो है, बट नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मैं बात करूं, तो यार है तो वो एब्सेंस है, इसके हिसाब से 0 मतलब एब्सेंस है, राइट? एब्सेंस है, बट यार स्टिल यू कैन फील द कोल्ड टेम्परेचर, बट स्टिल यू कैन फील द कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है? अगर मैं बात करूं आईक्यू लेवल की, अगर मैं बोल दूं 0 IQ है इसका, तो अगर मैं बात बोलूं उसको 0 IQ है इसका, तो बट स्टिल दे हैव सम माइंड, स्केल पर कुछ तो आएगा, राइट? तो 0 IQ बोलना इट्स नॉट समथिंग कि यार वो बिल्कुल ही मंदबुद्धि है, इट्स नॉट समथिंग, उसका स्केल कुछ तो आएगा ना यार, दैट कांट बी मेजरेबल, वो मेजर नहीं हो सकता। तो उसको कहते हैं हम, जब हमारे पास इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं, तो मैंने क्या बोला कि जब आपका ट्रू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं हम, और नॉट ट्रू जीरो होता है, नॉट ट्रू जीरो को बोलते हैं हम इंटरवल, और ट्रू जीरो जो हमारा 4th लेवल ऑफ मेजरमेंट है उसे बोलते हैं हम रेशोस, ठीक है? समझ में आया ये चीज? अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं, इंटरवल को पहले समझते हैं। मैंने जैसे कि बोला कि यार सपोज मेरा टेम्परेचर क्या है, मेरा जो टेम्परेचर है, मेरा एक टेम्परेचर का एक फील्ड है, कॉलम है, और मेरा उसमें कुछ टेम्परेचर लॉक हो रहा है 20 डिग्री टू 30 डिग्री। तो मैंने बोला यार 10 डिग्री इसके अंदर क्या है, इंक्रीज हुआ। मंडे से ट्यूसडे के बीच में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया। सपोज कल मेरा टेम्परेचर 20 डिग्री था, आज मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। तो ये मैंने कुछ, ये जो डिफरेंस आया ये मीनिंगफुल आया है, मैं समझ पा रही हूं कि ये जो डिफरेंस है यार ये मीनिंगफुल डिफरेंस है, एंड समहाउ इक्वल भी है।
ठीक है, आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि 20 डिग्री सेल्सियस को आप डिवाइड कर दोगे 30 डिग्री से, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 20 डिग्री सेल्सियस जो है हाफ टेम्परेचर है ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। ऐसा थोड़ी बोल सकते हो आप यार। आप इस तरह से थोड़ी कंपैरिजन करवाते हो। आप करवाते हो कि यार कल इतना था, कल इतना था, तो इसके अंदर बेसिकली आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला काम करवा रहे हो। या तो यार टेम्परेचर आपका बढ़ेगा या फिर टेम्परेचर घटेगा, तो कुछ तो इंटरवल रहेगा यार। कल से बीच में, कल आपका मंडे आपका 20 था, ट्यूसडे आपका 30 हो गया, तो ये आपका कुछ गैप आया, ये 20 से 30, मंडे से ट्यूसडे के बीच में ये इस तरह से कुछ इंटरवल रहा हमारा 20 से 30 के बीच में। तो दिस इज समथिंग इंटरवल। जब हम बात करते हैं कि कुछ लॉजिकल डिफरेंस, मीनिंगफुल डिफरेंस और इक्वल हो सकता है, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज एन इंटरवल। ठीक है, जिसके अंदर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला काम भी करवा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर विजुअलाइजेशन वगैरह कौन से कर सकते हो। सिंस ये न्यूमेरिकल डेटा है आपका, तो इसके अंदर आप यूज करोगे अपना हिस्टोग्राम वगैरह, जिससे कि आप अपने डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देख पाओ, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पाओ, लाइन चार्ट वगैरह देख सकते हो आप, जिससे कि आप डेटा को समझ पाओ कि टेम्परेचर किस तरह से ट्रेंड टाइम के साथ बढ़ रहा है, राइट। तो आप ये सारी चीजें देख पाओगे ओवर द टाइम किस तरह से टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। आप स्कैटर प्लॉट वगैरह यूज कर सकते हो, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल प्लॉट्स वगैरह होते हैं ना, हमने जो पढ़े थे अच्छे से। कंपेयर कर सकते हो टू इंटरवल्स वेरिएबल्स को, कंपेरिजन रिलेशनशिप के लिए काम आता है, राइट। कंपेयर टू इंटरवल वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हो। बॉक्स प्लॉट वगैरह बना सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ आउटलायर्स वगैरह भी हो सकते हैं उसमें। कभी ऐसा हो कि यार 31 दिसंबर को, मे बी 31 दिसंबर को सबसे ज्यादा ठंड पड़े, तो बाकी दिन में, बाकी पूरे वीकेंड में नॉर्मल थी, एक रेंज में थी, बट उसके बाद 31 को एक आउटलायर आ गया, एक बहुत ज्यादा ठंड पड़ी उस दिन, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा उसके अंदर लो हो गया था। तो उससे आप पूरी समरी वगैरह देख सकते हो। बार चार्ट भी समहाउ आप देख सकते हो, बार चार्ट भी कर सकते हो, बट जब आप उसको कन्वर्ट कर दो, कोई आपके अगर कैटेगरिकल है तो उसके अंदर आप कन्वर्ट कर सको चीजों को, मे बी जैसे कि कैटेगरिकल वैल्यूज में, ग्रुप्स वगैरह में कन्वर्ट कर दो, तब आप इसको यूज कर सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, अगेन प्लॉट चार्ट तो आप इसको यूज मत करो, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग वगैरह भी होती है, तो दैट वुड बी मिस्ड। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी, वो आप सारी चीजें समझ सकते हो। दिस इज समथिंग अ इंटरवल, है ना। तो जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे कि आपकी ये नंबर लाइन है, ये आपकी नंबर लाइन है, तो इसके अंदर आपकी जो ऑर्डर की मैं बात कर रही हूं, हर चीज आपकी यार एक एटलीस्ट एक यूनिट पर तो रहेगा ना। दिस इज समथिंग यू आर मेंटेनिंग, नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल डेटा, बट एक यूनिट डिफरेंस तो रहेगा ना सब में। हर एक स्टेप जो आपकी सीढ़ियां होती हैं, सबका स्टेप एक जैसा ही तो रहता है। ऐसा थोड़ी रहता है कि यार एक आपका स्टेप छोटा है, एक आपका बड़ा है, ऐसा थोड़ी रहता है। तो इट इज समथिंग कि कुछ भी रहेगा आपका स्केल, बट 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। ईयर्स की मैं बात करूं, आप 2025 से 2026 में जा रहे हो, तो आपका एक स्टेप तो रहेगा ना, एक साल, है ना। तो दिस इज समथिंग हाउ यू कैन सी द इंटरवल्स, मूवी इंटरवल्स। एक और एग्जांपल, ये आपका ये पूरी इंटरवल चली, ये आपका हाफ पार्ट हो गया, इक्वल इंटरवल्स, राइट, काइंड ऑफ, राइट। इंटरवल आपका मध्यांतर, आधी मूवी खत्म हो चुकी है, वो बताता है ना आपका। तो दिस इज समथिंग योर इंटरवल, डेटा का इंटरवल आप किस तरह से रेंजेस की फॉर्म में देख रहे हो, एंड दैट कैन नॉट बी अ नॉट ट्रू जीरो वैल्यू। ठीक है, रेशो आपका उसी का ही फोर्थ जो है आपका रेशो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सिमिलरली होता है उसकी तरह ही, कि आपका ये स्केल वगैरह बराबर रहता है इसके अंदर। ठीक है, बट ये जो इसमें जीरो है, ये ट्रू जीरो है, दैट इज सच में वो शून्य है, सच में वो शून्य है, सच में वो एब्सेंट है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स, उसे कहते हैं हम रेशो। ठीक है, तो जैसे कि बात करें इसके अंदर हम प्योर मेजरमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, प्योर मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं। इधर आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवीजन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, कुछ भी कर लो, बट आपका इंटरवल में आप या तो बढ़ाओगे उसको या फिर घटाओगे।
ऐसा थोड़ी करते हो, डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लीकेशन करते हो। या तो मूवी को बढ़ा सकते हो या फिर आप छोटी कर सकते हो। उसको ऐसा थोड़ी बीट में से आधी कर दोगे, आप ऐसा थोड़ी करते हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो। तो आप सिर्फ प्लस करते हो, एडिशन करते हो इंटरवल के अंदर, और इसके अंदर आप कुछ भी करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि आपकी हाइट होती है 0 सेंटीमीटर, क्या है आपकी ट्रू जीरो वैल्यू है, कोई हाइट नहीं है। अगर मैं बात करूं 100 इज समहाउ डबल ऑफ 50 रुपीज का डबल ही तो है। तो आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जस्ट एन एग्जाम्पल यार, आप जब इस तरह से कुछ प्ले करना चाहते हो, प्योर मेजरमेंट जब आप करते हो, मीनिंगफुल प्योर मेजरमेंट, तो उसको कहते हैं हम रेशो। इसके अंदर अगर चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स आप अगेन इसके अंदर कौन कौन से बना सकते हो, आप चार्ट्स इसके अंदर बना सकते हो, हिस्टोग्राम, वही सारे कान, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह चेक करने के लिए लाइन चार्ट बना सकते हो, और स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, स्कैटर प्लॉट बना सकते हो, और अगर बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हो, वही सारे प्लॉट्स, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा राइट। और बार प्लॉट अगर वो सब अगर आपको बनाना है तो कैटेगरीज वगैरह को कंपैरिजन के लिए आप बना सकते हो, ठीक है। तो उसको आपको उसके हिसाब से डेटा को बनाना पड़ेगा। तो जब आपका डेटा प्योर न्यूमेरिक होता है, जब आपका डेटा प्योर न्यूमेरिक होता है, प्योर न्यूमेरिक होता है, तब आप यूज करते हो अपना रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। क्या इन सबको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो, इतना काफी है। वरना अगर किसी भी टॉपिक में घुसोगे यार, वो नेवर एंडिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इतना समझ लो कि आपके 4 टाइप के लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल जब आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई आपका कंपैरिजन नहीं होता है, नॉर्मली आप डेटा के साथ मेजर करना चाहते हो, आप ग्रुपिंग करना चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, मोड करना चाहते हो, चार्ट्स के थ्रू उसको विजुलाइज करना चाहते हो, दीज आर ऑल द थिंग्स। ऑर्डिनल मतलब जिसके अंदर आपका डेटा कंपेयर हो सकता है आपके पास, बट कोई एग्जैक्ट डिफरेंस आपको नहीं पता है। आपको ये पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बट इसके अंदर कितना गैप होगा। फर्स्ट, अगर वो फर्स्ट आया तो कितने सेकंड से कितने, सपोज कोई रेस चल रही है, वो 30 सेकेंड्स की थी, जिसके अंदर वो 30 सेकेंड्स में वो फर्स्ट आ गया, राइट, उसने पहले कंप्लीट कर ली, और वो सेकंड वाला आपको नहीं पता उसने कितनी सेकंड से कंप्लीट करी, बट यू नो कि वो फर्स्ट आया सेकंड आया। कुछ मीनिंगफुल डिफरेंस आपको, एग्जैक्ट डिफरेंस आपको नहीं पता है। दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, शॉर्ट में अगर चलते हैं, इसको मैं आपको लास्ट में छोटा सा बता देती हूँ, इनका कंपैरिजन कि डेटा साइंस में कहाँ यूज होता है ये। ऑल्दो हम ये चीज लेके चल रहे हैं कि सारा आपका डेटा साइंस में चलता है, डेटा साइंस की यूजेस इसके लिए, लेवल ऑफ मेजरमेंट के लिए, तो वो चीज हम एक बार ही समझ लेते हैं। नॉमिनल जो होता है आपका, नॉमिनल जो होता है आपका, तो इसमें क्या करते हैं आप, हमारा अगेन वही सारी चीज रिपीट नहीं करना चाहते, जैसे कि जेंडर हुआ मेरा, कलर हुआ मेरा, सिटीज हुआ मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ हम ग्रुपिंग वगैरह करनी हो, सिर्फ कैटेगरी पता करना हो, जब मुझे ग्रुपिंग करनी हो, ग्रुपिंग करनी हो, कैटेगरीज वगैरह को पता करना हो, तो मैं नॉमिनल डेटा का यूज करती हूं डेटा साइंस में फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग, डेटा की क्लीनिंग, उसकी एनकोडिंग वगैरह करने के लिए, जिसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है वन हॉट एनकोडिंग। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, डीप में हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से जब हम अपना एमएल पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम चीजें चलेंगे तब हम पढ़ेंगे इसको। हम एमएल मॉडल्स वगैरह बनाने के अंदर यूज करते हैं, एनकोडिंग हमें करनी होती है अपने कैटेगरिकल डेटा के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि आपका ये जेंडर है, जेंडर में आपका आपके पास मेल है, फीमेल है, तो यार ये आपका एमएल मॉडल्स नहीं समझ पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इस मेल को आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे एन एग्जांपल, अगर मेल है तो वो डेफिनेटली, अगर वो मेल है तो वो फीमेल नहीं होगा। अगर वो फीमेल है, अगर वो फीमेल है तो वो मेल नहीं होगा। तो जहां पर वो मेल है तो वहां पर उसको 1 कर दिया, फीमेल नहीं होगा फॉर श्योर, तो 0 कर दिया। फीमेल है तो वो यार वो डेफिनेटली ये वाला 1 होगा, यहां पर ये 0 होगा। तो इस तरह से हम यूजिंग दिस टेक्निक हम इसको कन्वर्ट करते हैं वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू, इसको न्यूमेरिकल डेटा के अंदर।
न्यूमेरिकल डेटा के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग मॉडल्स आपकी कैटेगरिकल डेटा को इजिली आइडेंटिफाई नहीं, उनको समझ में नहीं आता है, तो हमें उसे न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना दूसरा, अगेन फिर से समझते हैं। दूसरा है हमारा ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा, जब मेरे को प्रेफरेंसेस देनी होती हैं, प्रेफरेंसेस देनी होती है मुझे किसकी? ऑर्डर्स की, रैंकिंग की। ठीक है, जब मेरा कंपैरिजन वगैरह हो, देखना हो कि यार फर्स्ट रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है, थर्ड रैंक किसकी है, तो ये सारी चीजें मुझे देखनी होती है, तो मैं ऑर्डिनल देखती हूँ, राइट। अब इसका कैसे, अगर मेरे पास इस टाइप का कुछ डेटा है, अगर मेरी कोई रेस वगैरह हुई है, इसमें बच्चों की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक आई है, तो यार ये जो रैंक है आपकी कैटेगरिकल में, फर्स्ट मतलब मैंने लिख दिया है बट ये कैटेगरिकल है, फर्स्ट सेकंड, इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो यार एमएल मॉडल को तो समझ में नहीं आएगा, तो मुझे इसके अंदर टेक्निक यूज करनी होती है इस टाइप के डेटा के लिए लेबल एनकोडिंग करके यूज करना होता है। डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बस जस्ट थोड़ा सा आइडिया ले लो, जिसको हम यूज करते हैं अपना फीचर इंजीनियरिंग वगैरह के अंदर, और इसको समझते हैं। लेबल एनकोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से। जैसे कि मेरे पास, मैंने बोला कि सपोज एक पुअर है जिसको मैंने रैंक दे दी है, मेरे पास एक एवरेज एक ह्यूमन है, इसको मैंने रैंक दे दी 2, इसको 3 दे दी, और एक्सीलेंट जो एक एक्सेल बंदा है उसको मैंने 4 दे दी। तो मेरे पास कुछ कैटेगरीज थी, पुअर डेफिनेटली लेस है एवरेज से, एवरेज डेफिनेटली लेस है गुड से, तो ये आपको रैंक समझ में आती है, राइट। तो मैंने इसको लेबल कर दिया, इस वाली पुअर को मैंने 1 बोल दिया, इस वाली को मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल दिया। तो जो मैं अपना नया मॉडल में जो यूज करूंगी 1 2 3 4 यूज करूंगी। तो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द ऑर्डिनल डेटा को, हम किस तरह से मेजरमेंट करके इसको चेंजेस करते हैं, समझ के उसको हम फिर कन्वर्ट करते हैं अपने मॉडल के लिए यूजिंग दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स। इन टेक्निक्स को डोंट वरी, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया है, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा वन, थर्ड वन क्या था हमारा? इंटरवल था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जब डिफरेंसेस को कंपेयर करना हो, जैसे कि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन कि यार जो मंडे को टेम्परेचर था आपका 23 डिग्री था, ट्यूसडे को आपका 25 डिग्री था, वेडनेसडे को आपका 21 डिग्री हो गया। तो आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो, राइट। डिफरेंसेस को कंपैरिजन कर रहे हो, और इसके अंदर आप समझ रहे हो कि यार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो इसलिए आप इधर एडिशन यूज करते हो या सब्सट्रैक्शन यूज करते हो। ईयर्स जो होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, राइट। ईयर्स कैन बी 2025 से 2026 जा रहे है ना, तो ईयर्स बढ़ रहे हैं, राइट। कितना ईयर्स का गैप आया, क्लॉक टाइम। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। अब ये सारी चीजें हैं जो आपकी इंटरवल में यूज होती हैं। तो इसको बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? डेटा साइंस के अंदर आप रेंजेस कुछ कर रहे हो, राइट। रेंजेस को समझने की कोशिश कर रहे हो कि या तो वो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप इसको जनरली यूज करते हो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जो आपको बताता है कि किस तरह से ट्रेंड आपका जा रहा है, यूजिंग द लाइन चार्ट कि ट्रेंड किस तरह से आपका जा रहा है। तो स्टेट्स की आप एनालिसिस वगैरह के लिए यूज करते हो, जिससे कि आपको ट्रेंड बेसिकली समझ में आता है, डेटा का ट्रेंड आपको समझ में आता है कि यार आगे टाइम में ट्रेंड वेदर क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो किस तरह से ये सारी चीजें रहेंगी। तो इस तरह से आप यूज में लेके आते हो। एंड द लास्ट वन इज रेशो, जो हमने समझा कि यार रेशो क्या करता है, जब हमारा प्योर मेजरमेंट करना होता है, जब डेटा का प्योर मेजरमेंट करना होता है, ठीक है, तो जिसके अंदर हम अपना प्लस माइनस एडिशन डिलीशन मल्टीप्लीकेशन सब कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट हो गई, वेट हो गया, एज हो गया, सैलरी हो गई, इस टाइप का आपके पास कुछ डेटा का नेचर है, और इस टाइप के डेटा को आपको सब प्योर आपके पास मेजरमेंट करना है, तब आप उसको यूज करते हो, जिसको जनरली आप यूज करते हो अपने बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डेटा साइंस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डेटा साइंस में, इन द फॉर्म ऑफ मशीन लर्निंग फीचर्स, जैसे कि आपके स्टैट्स की मॉडलिंग हो गई, रिग्रेशन प्रेडिक्शन हो गए, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शंस वगैरह हो गए, है ना। तो इन सब के अंदर प्रॉपर, जस्ट एन एग्जांपल, वेदर प्रेडिक्शन या रिग्रेशन प्रेडिक्शंस, ठीक है, वेदर समहाउ रॉन्ग हो गया आएगा,
रिग्रेशन प्रेडिक्शन। तो इस टाइप की सारी चीजों के लिए जब हम इसको यूज में लेके आते हैं, जब हम प्योर सारी चीजें कर सकते हैं, सैलरी आपकी डबल होगी, ट्रिपल होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज समहाउ अ बेस। हम सारी चीजें बेस बना रहे हैं अभी अपने आगे की जर्नी के लिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये होता है आपका आज का, ये आपका छोटा सा, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा सा लेक्चर है, जो हमने डेटा के ऊपर इन फैंसी टर्म्स को हम आगे अब यूज करेंगे, तो मेक श्योर कि हम इन सारी चीजों को समझ जाए। ठीक है, और आगे चल के हम इस सारी धरोहर को लेके चलेंगे, तो मेक श्योर हमें सारी चीजें समझ में आ जाए। नहीं समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर एक बार ये वीडियो को रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ में आ रही है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई अच्छा लगा हो लेक्चर, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अपने व्यूज। ठीक है, मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी अच्छे से लेक्चर में, जो हमारा 04 लेक्चर होगा, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स होती है, जिसमें हम होल डेटा को एनालाइज करते हैं और एग्जिट डिटेल्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमने सेकेंड लेक्चर में समझा था। ठीक है, तो उसकी टेक्निक समझेंगे कि किस तरह से वो एक्चुअली कैलकुलेट होती है और हम कैसे एनालिसिस करते हैं यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स। ठीक है,